हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे। और अभी मैं ऑफिस में हूँ। काफ़ी ज़्यादा आज बहुत काम है, आज बहुत ज़्यादा काम है। मेन चीज़ ये है कि सुबह मेरी शिफ्ट 8 बजे की रहती है और फिर दूसरा जब कोई आता है, मतलब जो मेरे कलीग बाकी के आते हैं वो आते हैं 1:30 बजे सीधे। तो ये 8 से 1:30 का पेज का जो टाइम रहता है वो सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ उस टाइम में। तो पूरी जितनी भी खबरें होती हैं सब मुझे लिखनी पड़ती हैं। और यहीं पे हम लोग फिर अपना लंच वगैरह भी सब यहीं पे कर लेते हैं। अभी मैं अपना लंच में खिचड़ी लेकर के आई हूँ, तो वहीं मैं भी खा रही थी। मुझे कुछ ऐसा खाने का हैवी कुछ मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि खिचड़ी खा ली जाए। सुबह मैं बना के लेकर के आई थी, और बिकॉज़ हेल्दी भी रहती है और मेन चीज़ ये है कि हल्की भी रहती है, जिससे ज़्यादा ऐसा हैवी से लगता है। बिकॉज़ क्योंकि बैठने पे ज़्यादा काम है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा लाइट अगर कुछ खाते हैं अपन तो वो ज़्यादा सही रहता है। अभी मैं सोच रही हूँ कि खाते खाते थोड़ा सा कुछ पढ़ लेती हूँ या फिर कुछ देख लेती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा यार। क्योंकि अभी 1:15 हो रहा है, 1:15 अभी हो रहा है। अभी जाके मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, लेकिन अभी भी मेरी खबर खुली हुई है मेरी डेस्क पे। तो भाई चुनाव आने वाले हैं और 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने वाला है। तो इसको लेकर के जो पार्टियां हैं वो बहुत सक्रिय अभी मोड पे चल रही हैं, मतलब बहुत एक्टिव मोड पे चल रही हैं सारी पार्टियां। लगातार दौरे हो रहे हैं अलग अलग जगह पे। और आज पीएम मोदी का भी दौरा है एमपी में, वो तीसरी बार आ रहे हैं पीएम मोदी। वो आज वो आए हैं होशंगाबाद के पिपरिया, जहाँ वो अभी उनका संबोधन चल रहा है ये। और आज बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी बीजेपी ने किया है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं बीजेपी ने दी हैं, जिसमें फ्री लाइट और सस्ता सिलेंडर के दाम, और हर वर्ग को देखते हुए बीजेपी ने अपना ये घोषणा पत्र है वो तैयार किया है। इस तरीके का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि जो घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया है पूरा सभी वर्गों को देखते हुए, आम लोगों को देखते हुए, लाभार्थियों को देखते हुए तैयार किया गया है। चीज़ें हैं लोकसभा चुनाव में जो देखने के लिए मिल रही हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उसमें तो लग रहा है कि जो 400 पार का टारगेट बीजेपी ने दिया है हो सकता है कि वो पूरा कर ले, क्योंकि काफ़ी कड़ी मेहनत के साथ बीजेपी जुटी हुई है। जो है पीछे नहीं है, लेकिन बीजेपी की तुलना में थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। अब देखते हैं यार, 4 जून को नतीजे आएंगे जब पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। तो मैं निकल आई हूँ ऑफिस से बाहर, हल्की हल्की धूप है यहाँ। अभी मौसम बिल्कुल सही नहीं था 2 दिन से, लेकिन अभी ये है कि अब थोड़ा थोड़ा मौसम सही हो गया है, मतलब। लेकिन अंदर तो मुझे ठंड लग रही थी यार। ये लोग पंखे में ठंड लग रही थी, एसी तो चल ही रहा था, पंखा और बिल्कुल एक तो सर पे ही चल रहा था मेरे। बार बार मैं उसको बंद कर रही थी, पता नहीं इन लोगों को कितनी गर्मी लगती है यार। बार बार ये लोग चालू कर रहे थे उसको। और संडे था तो थोड़ा चिल माहौल तो था, लेकिन यार बहुत काम था। मैं ही सोच के आई थी कि संडे को ज़्यादा खबरें वगैरह रहती नहीं है, तो थोड़ा चिल मूड रहेगा और थोड़ा टाइम मिल जाएगा, कुछ देख लूँगी। एक्चुअली क्या है कि मैंने अपने सिस्टम पे हैरी पॉटर डाउनलोड कर रखी है, तो मुझे वो देखना था। उसका जो 3rd पार्ट है मैं उस पर हूँ अभी, तो मैंने सोचा था कि मैं वो देख लूँगी। लेकिन जो मेरा प्लान था वो सब पूरा फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतना सारा काम आ गया कि कुछ देख ही नहीं पाई मैं। और अभी मेरा टाइम हो गया है, तो मैं घर के लिए अभी निकल रही हूँ। तो आप लोगों से मैं घर जाके बात करती हूँ। तो मैं घर आ गई हूँ और मैं चेंज भी कर लिया है। और यहाँ का जो मौसम हो रहा है अभी 2-3 दिन से पिछले, वो बहुत ही ज़्यादा धुआंधार टाइप का हो रहा है। अभी तो खैर धूप है, लेकिन ना इस तरीके का एकदम से मौसम हो जाता है कि लगता है कि अभी बारिश ही हो जाएगी जैसे। और हुई भी है, पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो भी रही है।
काफ़ी ठंडक भी है अभी मौसम में। इतनी ज़्यादा जितनी गर्मी होनी चाहिए उतनी गर्मी है नहीं, क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ इतना अच्छा मौसम होता है कि मेरा उठने का ही मन नहीं होता। जैसे उठती हूँ खिड़की पर देखती हूँ ऐसा लगता है कि यार क्यों आज ऑफिस जाना है, आज तो घूमने जाना चाहिए या फिर थोड़ा और सो लेना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, ऑफिस जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऑफिस में भी मज़ा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बस ये चीज़ है कि वो सब तो ठीक है, बस मेरी जिस दिन छुट्टी है उस दिन मौसम अच्छा हो, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ रहती है कि जब मेरी छुट्टी रहती है तभी इतनी ख़तरनाक वाली धूप निकलती है कि कहीं जाने का भी मन नहीं होता है। तो इस बार मुझे उम्मीद तो यही है कि शायद हो सकता है कि छुट्टी हो और मौसम भी अच्छा रहे उस दिन। मैं सोच रहा थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं टास्क वगैरह भी मुझे करना है अपना। काफ़ी टाइम से मैं कर नहीं पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी आप सभी लोगों को, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। काफ़ी बिजी मेरा शेड्यूल अभी चल रहा है, इस वजह से वीडियोस का रेगुलरिटी नहीं आ पा रही है। लेकिन आई एम श्योर कि मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अब रेगुलर रहूँ वीडियोस के उसमें। चलिए, तो अब है ना मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना टास्क कंप्लीट करूँगी। तो सो करके मैं उठ गई हूँ और काफ़ी देर हो गई है, मैं 1-2 घंटे सो ली हूँ कम से कम। और 8 अभी बजने वाले हैं, खाने की भी तैयारी करनी है अभी। तो सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि क्या बनाया जाए, और आलू के पराठे बनाते सोच रहे। मेरा बहुत मन हो रहा था सुबह से खाने का, मैं सोच रही थी आलू के पराठे बना लेते हैं आज। तो उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं थोड़ी थोड़ी, उसके बाद फिर हम करेंगे अपना टास्क। तो दोस्तों, मैंने अपनी जो आलू के पराठे की पिट्ठी होती है वो बना ली है। ये है मेरी पिट्ठी, शायद आपको दिख रही होगी, ये है। और अब इसी की हम इसमें आलू के पराठे में फिलिंग करेंगे। जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है अब तो, पराठे देख के और लग रही है। इसको हम ऐसे 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 गोल गोल करके इसकी एक ये लोई बना लेंगे अच्छी मोटी सी। मेरा पहला पराठा तो खाना वगैरह मैंने खा लिया है। बहुत टेस्टी आलू के पराठे बनाए थे मैंने, मतलब अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब बात है ना कि और कौन करेगा तारीफ़। फिर मैंने बनाए थे, मैंने ही खाए, तो बहुत टेस्टी बने थे। थोड़ा सा मैंने रख भी दिया कि सुबह का मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ऑफिस भी वो ले जाऊँगी थोड़ा बना के, अगर टाइम मिला तो सुबह सुबह। तो मैं सोच रही हूँ कि टास्क कर लेती हूँ अपना, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर जल्दी से अपना टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज है टास्क का दिन और मैंने सोचा है आज कि कुछ अलग आज करते हैं। तो अलग क्या करेंगे, अलग ये कर सकते हैं कि अभी मैं ये फ़ोन में कोई एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई एक भी पैरा मेरे इंटरेस्ट का कोई भी एक टॉपिक निकाल के उसको रीड करते हैं, और फिर उसमें से जो जो वर्ड्स हमारे रहेंगे वो हमारे वोकैब में भी काम आएंगे, तो उनके फिर हम मीनिंग देख के उनको फिर याद करेंगे। चलिए मैं निकालती हूँ इसमें कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई एक पैरा। स्पीकिंग ट्री अभी मैंने ये निकाला है, स्पीकिंग ट्री का। इसमें बहुत सारे टॉपिक अभी आ रहे हैं। अभी बैसाखी का इसमें आ रहा है, सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट एंड फेथ। कैन एक्सपेक्टेशंस मेंटली डिस्ट्रॉय यू। चलो यही वाला टॉपिक पढ़ते हैं अपन। कैन एक्सपेक्टेशंस मेंटली डिस्ट्रॉय यू। बहुत कॉमन ये टॉपिक है, मतलब हम जाहिर सी बात है कि हर कोई अपने दिमाग में एक ना एक किसी न किसी चीज़ को लेके एक्सपेक्टेशन तो बनाती है। तो उसी के ऊपर है कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको मेंटली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इंटरेस्टिंग तो है, तो चलिए रीड करते हैं इसको।
यस दे कैन, इसका आंसर भी उन्होंने दिया है कि हाँ ऐसा हो सकता है। When others fail to think, say or act in line with what we expect of them, when people do not follow the expected rules, or when one does not conform to the expected ideas in our mind, we often feel disappointed. मतलब सबसे पहले तो इसमें यही दिया है कि कोई भी चीज़ जो हम बोलते हैं या फिर एक्ट करते हैं और हम उसको एक्सपेक्ट भी करते हैं अपने दिमाग में, और अगर जैसे हमने किसी से एक्सपेक्ट किया है, पहला वाले पैरा में इसमें यही दिया है कि हमने किसी सामने वाले से एक्सपेक्ट की है कोई चीज़, और अगर वो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो वो हमारे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन को काफ़ी डिसअपॉइंट करती है कि हमने उससे ये चीज़ एक्सपेक्ट की थी लेकिन वो उतना बेहतर नहीं कर पाया उसमें, या फिर वो चीज़ नहीं कर पाया, तो वो हमको डिसअपॉइंट करते हैं काफ़ी हद तक। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर ओन सेल्फ टू, हमारे मतलब हम खुद को लेकर भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन करते हैं। एंड व्हेन वी आर अनेबल टू मीट दोज एक्सपेक्टेशन, अगर हम उन एक्सपेक्टेशन को नहीं पूरा कर पाते, इट कॉजेज अस इमोशनली डिस्ट्रेस सच एज एनजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ जजमेंट, डिप्रेशन। अगर हम उनको एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तो हम इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाते हैं, हमको एनजाइटी होती है, हमको स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेट हम होने लगते हैं और हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये सब इसमें होता है। एज बिग अवर अटैचमेंट इज, दैट बिग इज अवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट। जो भी हम अटैचमेंट मतलब जितनी किसी चीज़ से हम जितना भी अटैच होंगे उससे हम उतनी ही एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे, मतलब जिससे अगर हम किसी व्यक्ति से ज़्यादा अटैच है तो हम उससे एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज़्यादा रखेंगे। एंड एज बिग अवर एक्सपेक्टेशन इज द इम्पैक्ट ऑन अस, अपने ऊपर जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ पे इसका काफ़ी बेकार इम्पैक्ट पड़ेगा। When these expectations are not fulfilled, too is bound to be that big. अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और अब वो अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो हमारे लिए वो एक मेंटल प्रेशर तो डालेगी, वो चीज़ हमको मेंटली डिस्ट्रॉय भी करेगी, साथ में हमें वो चीज़ बहुत बड़ी भी लगेगी कि यार ऐसा क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं किया, क्यों किया है, हम बहुत कुछ उसके बारे में सोचेंगे। तो जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमारे अंदर एंगर लेकर के आती हैं, रिसेंटमेंट का हम मीनिंग देख लेंगे क्योंकि इसका मीनिंग मुझे पता नहीं है अभी, तो मैं इसको नोट कर लेती हूँ। तो ये हमारे लिए एंगर एंड रिसेंटमेंट लेकर के आएगी। द एनलाइटेंड वन एक्सप्लेन, वाई डू यू बिकम एंग्री, हम क्यों गुस्सा होते हैं, वॉट डू यू वॉन्ट, फाइंड दैट आउट, हमें क्या चाहिए, हम क्यों गुस्सा होते हैं, इसको हम खोजने की कोशिश करें कि हमें वाकई में चाहिए क्या। सिंस योर एक्सपेक्टेशन डू नॉट गेट फुलफिल्ड, दैट्स वाई यू गेट एंग्री, हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, मतलब पूरी नहीं होती है, इस वजह से हमें गुस्सा आता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी एक्सपेक्टेशन को हटा सकते हैं, मतलब हम एक्सपेक्टेशन रखे ही नहीं, रिमूव योर एक्सपेक्टेशंस, एडजस्ट एवरीवेयर, हर जगह एडजस्ट हो जाए, मतलब कहीं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगे। अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें सामने वाले से कि वो हमें वापस से वही चीज़ उस तरीके से वो करे, तो ये एक्सपेक्टेशन ही रखें, अपनी एक्सपेक्टेशन को रिमूव कर दें, जहाँ कहीं भी जाए एडजस्ट हो जाए, किसी के भी साथ हो वहाँ एडजस्ट हो जाए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अवॉइड क्लैशेस मतलब कि मन मुटाव और झगड़ा वगड़ा अगर कर रहे हैं तो इस तरीके की ना करें, क्योंकि बात यह है कि अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हम अगर हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती जैसा कि हमने पढ़ा तो हमें गुस्सा आता है, इस वजह से हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, मन मुटाव होते हैं, क्लैशेस होते हैं, तो हम इस चीज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो यही था एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक इसमें, तो आज हमने ये पढ़ा, काफ़ी अच्छा ये टॉपिक था, आई होप कि सबको पसंद आया होगा। ज़्यादा इसमें वर्ड तो थे नहीं, एक रिसेंटमेंट करके इसमें वर्ड आया था तो हम उसका मीनिंग देख लेते हैं। आप वैसे इसको रीड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये मतलब इसमें कॉलम दिया रहता है, रिसेंटमेंट,
रिसेंटमेंट का मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ एंग्री डिस्प्लेजर एट समथिंग रिगार्डेड एज अ रॉन्ग इंसल्ट और इंजरी। मतलब वही एंग्री, गुस्से वाली फीलिंग, आप मतलब खुश नहीं है किसी चीज़ से, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ गलत लगी है, आपको इंसल्टेड लगी है इस वजह से। तो रिसेंटमेंट मतलब होता है कि गुस्सा आना, कोई चीज़ अगर आपको गलत लगी है उस पर। तो चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।